अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं फरहान अहमद। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू मेट्रो सिटी के बारे में बात करेंगे। न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम आपको जो न्यू मेट्रो सिटी में इस टाइम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताएंगे। उससे पहले मैं आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगा जो आपने इससे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मिस की हैं। उसका बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एहसास हो, आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से जो अगली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपको कैसे फ्यूचर में फ़ायदा देंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से तमाम अपडेट्स, तमाम न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी वीडियो का सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि हम आपको बताएंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की। जैसा कि मेरे पास अभी हमने नोट डाउन की है टीम के साथ बैठ के, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस की हैं जनरल एनक्लेव के अंदर, उसमें रेजिडेंशियल के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, कोई नई डील्स आई थी, वो सारी आपको बताएंगे। उसके बाद ओवरसीज़ एनक्लेव में या फिर ओवरऑल न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अभी आप कर सकते हैं जो आपको नियर फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स देंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आपने मिस की हैं। जिन लोगों ने अभी तक न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहली अगर बात की जाए रेजिडेंशियल के अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो लॉन्च किए गए थे सबसे पहले 1.5 साल के अंदर, वो तकरीबन 5 मरला की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलते थे 19 लाख के अंदर। 19 लाख में आपने 2,95,000 मतलब आपने डाउन पेमेंट करके उसके बाद आपने हमें इंस्टॉलमेंट प्लान कैरी करना था। जिन लोगों ने उस टाइम पे अच्छा डिसीजन लिया और न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो आज बहुत अच्छे इसके ऊपर रिटर्न्स हासिल कर रहे हैं। 5 मरला पे अगर एवरेज लगाई जाए तो तकरीबन 4.5 से 5 लाख ऑन मिनिमम चल रहा है इस टाइम पे, जो जनरल एनक्लेव में जिन लोगों ने 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। पोजेशन वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर तकरीबन 5 लाख मिनिमम ऑन है। और अगर सबसे बड़े प्लॉट की बात की जाए जो कि 1 कनाल का है जनरल एनक्लेव के अंदर, उसमें तकरीबन 25 लाख ओन है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड प्लॉट हैं और इस वजह से जो डिमांड है उनकी बहुत ज़्यादा है। अब लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं घर बनाने के लिए, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो 1 कनाल का प्लॉट या इस तरह के, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से इन प्लॉट्स के ऊपर ओन चल रहा है। जिन लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने टाइमली इन्वेस्टमेंट की थी उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स इस टाइम मिल रहे हैं। अगर दूसरी बात की जाए जो डिफरेंट डील्स मैं कह रहा था आपसे कि जनरल एनक्लेव के अंदर टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से डील्स आई थी, जैसा कि अगर बात की जाए 14 मरला की पहले रिज़र्व्ड एरिया रखा गया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि ये कौन सा एरिया था, इसको रिज़र्व किया था कंपनी ने। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद कंपनी ने इसके अंदर 14 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च किए थे। इनका पेमेंट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था, डाउन पेमेंट ज़्यादा थी, लेकिन जो इनके ऊपर बेनिफिट था वो भी ज़्यादा था। और इसमें यह था कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, कुछ ही महीने के अंदर, चंद माह के अंदर लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे प्रॉफिट हासिल किए हैं। जो अभी इस टाइम इनके अगर 14 मरला का आप प्लॉट लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 15 लाख से 20 लाख ओन के दरमियान मिलता है। तो अगर उससे बाद अगर दूसरी डील की बात की जाए, जैसे कि गुलशन अंबर पार्क के आसपास 3 मरला के प्लॉट आए, 5 मरला की डील आई, उसके ऊपर भी अभी मिनिमम 3.5 लाख, 4.5 लाख इस तरह के प्रॉफिट्स चल रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छी टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी वो अभी अच्छे रिटर्न्स उसके ऊपर हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा कमर्शियल की अगर बात की जाए, सी ब्लॉक के अंदर 2.5 मरला कमर्शियल आए थे, बहुत लिमिटेड पट्टी थी, उसके अंदर लोगों ने तकरीबन 31 लाख की अमाउंट थी उस टाइम पे, और अभी आपको वो 45 लाख के आसपास मिलता है, और वो भी अगर कोई अवेलेबिलिटी हो तो। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल की लोगों की, लेकिन उसके ऊपर जो शुरू में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर ट्रस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स उसके ऊपर हासिल किए हैं। और अगर हम बात करें जो अभी रिसेंटली 2 मरला के कमर्शियल आए हैं, बिल्कुल उसके पास 3 मरला के गुलशन अंबर पार्क के पास, उनमें आपको तकरीबन 40 लाख की अमाउंट आई, उसके ऊपर प्रॉफिट है, और अभी वही प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ये भी अभी जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, अब वो उन इन्वेस्टर्स की पहुंच से निकल रहा है जिन लोगों ने टाइमली इन्वेस्ट करना हो, तो वो कहते हैं कि हमें कम से कम प्रॉफिट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाएं और उसके बाद हम उसको होल्ड करें और उसको अच्छे रिटर्न्स के ऊपर सेल करें। या अगर उन्होंने अपना कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए भी टाइमली इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके अलावा जो हमने चीज़ें नोट डाउन की हैं, पैराडाइज ब्लॉक 1, पैराडाइज ब्लॉक अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब कि कहीं से भी कितने भी मरला का आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप ले सकते हैं प्लॉट। लेकिन आवाज़ मार्केटिंग का ये हमेशा से रहा है कि
जो कंपनी आपको हमें बताती है कि ये कंपनी की तरफ से जो चीज़ लॉन्च की जाती है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कंपनी ने 8 मरला के प्लॉट पैराडाइज ब्लॉक 1 के अंदर और 14 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो लॉन्च किए थे। वो हमने आपको टाइमली आपके सामने वो अपनी वीडियोस बनाई, आपको समझाया कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको कितना फ़ायदा देगी और कितना जल्दी फ़ायदा देगी। तो अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि पैराडाइज ब्लॉक 1 के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है, 8 मरला प्लॉट्स की भी और 14 मरला की भी। इनकी ख़ास बात अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो ये है कि इनके करीब ही अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल होगा और उसके अलावा आपको जो दूसरा NMC हॉस्पिटल है वो भी उसके करीब है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी मैंने वीडियोस के अंदर आपको बताया था, ऊपर लिंक दे दूंगा कि जो मेन एंट्रेंस है दूसरी जो बननी है वो भी इसके करीब आएगी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा पैराडाइज ब्लॉक 1 को। तो अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की आपके पास, जो आप अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करके बहुत ही नियर फ्यूचर के अंदर अपने आप जो है रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरसीज़ एनक्लेव की, ओवरसीज़ एनक्लेव के बारे में बहुत से लोगों की मिसकंसेप्शन है। लोग थोड़ा सा उसको मिसगाइड कर रहे हैं या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि ओवरसीज़ एनक्लेव को वो लेते हैं कि बहुत दूर का प्रोजेक्ट है। हम लोग जनरल एनक्लेव में हमारी इन्वेस्टमेंट करवाएं, फिर हम उनको रेट्स बताते हैं, वो कहते हैं ये तो बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए ओवरसीज़ एनक्लेव की अगर मैं बात करूँ ना तो ओवरसीज़ एनक्लेव का बहुत ही कम डिस्टेंस है मेन एंट्रेंस से, क्योंकि अगर मैप को देखा जाए जनरल एनक्लेव के मैप को तो वो फैला हुआ है, मतलब उसकी लेंथ कम है और विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके डिज़ाइन को इसी तरह रखा गया है कि वो उसकी लेंथ कम है। तो इसीलिए आप मेन बुलेवार्ड पे चलते हैं, आपका 2 मिनट की ड्राइव है, 5 मिनट की आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बाद आपका ओवरसीज़ ब्रिज आ जाता है। उससे आगे आपकी सारी जो साइट है वो ओवरसीज़ एनक्लेव की है। सिर्फ जो डिफरेंस है बीच में वो एक मेट्रो कनाल का है, वो भी एक खूबसूरती देता है आपके ओवरसीज़ एनक्लेव की साइट को। इसलिए ओवरसीज़ एनक्लेव में इस टाइम पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला अच्छी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर बताया, जनरल एनक्लेव में लोगों ने अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया और अपने अच्छे रिटर्न्स हासिल किए। ये टाइम और अभी जो आगे आने वाला साल है वो ओवरसीज़ एनक्लेव का साल है। इसके अंदर अभी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने जो बैलेटिंग की डेट्स है वो अनाउंस की थी। इसके अंदर बताया कि प्राइम जोन 1, प्राइम जोन 2, 3 और जनरल जोन, इनके सीक्वेंस के थ्रू जो है बैलेटिंग की जाएगी। तो इसलिए अगर आप अभी बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जल्दी रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी भी जोन को सेलेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप हमें कॉल करें, हम आपको समझाएंगे कि कौन सा जोन आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को कैरी करें। कुछ अर्से बाद अगर आपने उसको सेल करना है, हम आपका सेल भी करवा सकते हैं। हम लोग आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमने जनरल जोन के अंदर किया, जनरल एनक्लेव के अंदर किया था कि जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, हमने जब ओवरसीज़ एनक्लेव आया और ओवरसीज़ एनक्लेव में अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई तो हमने अपने उन क्लाइंट्स को बताया। कुछ लोगों ने इस तरह के डिसीजंस लिए कि उन्होंने जनरल एनक्लेव से प्रॉफिट्स हासिल करके उन प्रॉफिट्स की अमाउंट या फिर उसके अंदर एडिशन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की ओवरसीज़ एनक्लेव के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त उन लोगों का डिसीजन था। उन्होंने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर आपके सामने बात, कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, उसको आर्ट को आपने मैनेज करना है, आपने उसके ऊपर अपनी वर्किंग करनी है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे आपने कंसल्टेशन लेनी है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको कितना जल्दी और किस तरह से रिटर्न देगी। तो अगर और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर ओवरसीज़ एनक्लेव के अंदर अभी फ्यूचर के अंदर रिज़र्व्ड एरियाज़ आएंगे, जैसे जनरल एनक्लेव के अंदर आए थे कि कुछ एरिया कंपनी रिज़र्व कर लेती है और उसके बाद उसके अंदर कोई चीज़ नई लॉन्च की जाती है, कोई प्लॉट्स आते हैं, उनमें भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए फ्यूचर के अंदर अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर बात की जाए ओवरसीज़ एनक्लेव की डिज़ाइन की, तो ये जनरल एनक्लेव से मुनफरिद है और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर जो स्ट्रीट्स होंगी वो भी वाइड होंगी। ओवरऑल अगर जो जोन्स के लेआउट प्लान लॉन्च किए गए हैं प्राइम जोन 1, 2, 3 के, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि बीच में इन्होंने एक में प्राइम जोन 1 में ओवरसीज़ कम्युनिटी क्लब रखा, उसके अंदर आपको जिम्नेजियम मिल जाता है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद प्राइम जोन 2 की अगर बात की जाए तो उसमें आपको मिनी गोल्फ कोर्स मिलता है। आप उसके अंदर आसपास आपके 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इसी तरह अगर उसके प्राइम जोन 3 की बात की जाए, उसके अंदर आपको जुरासिक पार्क मिलता है, उसके इर्द गिर्द आपको प्लॉट्स मिलते हैं। तो अगर इसको इमेजिन किया जाए कि जब बीच में पार्क होगा,
मिनी गोल्फ कोर्स होगा, जुरासिक पार्क होगा, कम्युनिटी क्लब होगा, उसके आसपास जब प्लॉटिंग की जाएगी तो वो कितना ज़बरदस्त रिहायशी एरिया बनेगा। इसलिए ओवरसीज़ एनक्लेव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा टाइम उन्होंने इस पे सर्व किया डिज़ाइनिंग पे, कि इसका डिज़ाइन इस तरह का रखा जाए कि ओवरसीज़ लोगों को पसंद आए। बहुत से ओवरसीज़ लोग हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने ओवरसीज़ एनक्लेव के अंदर ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट की थी। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियोज़ बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हर वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर एक एक अपॉर्चुनिटी बताएंगे। इसलिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें ओवरसीज़ एनक्लेव में, और जो अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।